फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज आपके लिए फिर मैं बीएड क्लास का नया टॉपिक लेकर के आपके पास उपस्थित हूँ। ये कोर्स 3 यानी C3 का जो है यूनिट 2 से एक वीवीआई टॉपिक लेकर के मैं आपके पास उपस्थित हूँ, जिसका नाम है अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, तो अभी तक अगरचे आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम का स्थानांतरण क्या है, उसके सिद्धांतों को लिखें। यानी अधिगम का स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, ठीक है, इसके सिद्धांत के बारे में चर्चा करना है, क्योंकि यह जो है 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। फिर यह जो है इस बार आने की जो है संभावना इस क्वेश्चन की अधिगम के स्थानांतरण से, और अधिगम के स्थानांतरण न पूछे तो अधिगम का सिद्धांत जरूर पूछेगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो है अभी तक आप जो है मेरे चैनल पे जो है लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे, ताकि आपको मैं जो भी पढ़ाऊँ वो अच्छे तरीके से जो है समझ में आए। मैं जो भी बताऊँ उससे गौर से सुनने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं समझ में आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कह रहे अधिगम का स्थानांतरण क्या है, उसके सिद्धांतों को लिखें। अधिगम का मतलब होता है, हम बता दिए हैं कि सीखना। क्या होता है? सीखना। अब अधिगम कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम आपको पहले बता दिए थे इससे पहले वाले वीडियो में। अभी अधिगम का स्थानांतरण हम जानते हैं कि स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह उसको भेजना, लघवी भाषा में, अपने भाषा में। लेकिन मनोवैज्ञानिक के भाषाओं में स्थानांतरण का क्या मतलब होता है उसको जानेंगे। प्रस्तावना में देखेंगे, कह रहे कि अधिगम के स्थानांतरण के बारे में क्या सब कहा गया है। कह रहा है कि हम जानते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में कोई चीज़ सीखता है या कोई नया कार्य करता है तो उसे लगता है कि उसी नवीन कार्य को करने में पहले से सीखे गए ज्ञान तथा अनुभव काम आ रहा है। यही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगरचे कोई भी मनुष्य जो है कोई काम करने जाता है, ठीक है, तो काम करने के समय उसे ये महसूस होता है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, जो नया काम कर रहा हूँ, उस काम के करने में मैं पहले से जो कुछ सीखा था वह सारा ज्ञान, सारा हुनर हमें इस काम को करने में जो है उपयोग में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अधिगम के स्थानांतरण को जो हम समझ सकते हैं। वही कहा गया कि कोई नया काम करने में जो पुराने काम को जो हम सीखे रहते हैं उसका जब उपयोग होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जब काम वो पुराने जो है कहते हैं कार्य जो होते हैं उपयोग में जब आना शुरू हो जाता है नए काम के रूप में, तो उसको हम लोग अधिगम का स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। कहा गया है, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। अतः वर्तमान समय में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि जब हम एक क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को जब हम नवीन ज्ञान सीखने में मदद के रूप में लेते हैं तो उसे अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। मतलब कहा गया है कि वह जो है कोई भी शिक्षा जो प्रणाली है, अभी जो है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली चलता है अपने यहाँ, ठीक है, इससे पहले शिक्षक जो है प्रणाली था, क्योंकि गुरु जी के द्वारा, शिक्षक महोदय के द्वारा ही जो बताया जाता, जो सिखाया जाता, वो पहले सीखा जाता था आश्रम में। लेकिन अभी जो है बच्चों की रुचि को देख करके जो है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के तहत जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो वही कहा गया कि वर्तमान समय में जो शिक्षा है उस शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोवैज्ञानिक का विचार है कि जब हम किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, जब हम किसी भी क्षेत्र में नया ज्ञान जो सीखते हैं और सीखने में जो पुराने ज्ञान की जो हमें कहते हैं मदद के रूप में, जो पुराना ज्ञान जो है नए ज्ञान को सीखने के लिए जो है लेते हैं मदद के लिए, ठीक है, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के सीखने के लिए जो हम मदद के रूप में जब लेते हैं तो उसी को अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। आगे कहा गया, जैसे यदि कोई बालक किसी दुकान पर पैसा संभालने का काम करता है, अर्थात ये कहे कि जब कोई बालक किसी दुकान पे जो है अपने दुकान को चलाने का काम करता है तो दुकान चलाते चलाते उससे प्रैक्टिस हो जाता है रुपयों पैसों की जो है गणना करने की। ठीक है, तो कहा गया उसी के बारे में, तो वह बालक जो है जब अपने कक्षा में दुकान चलाने के बाद पढ़ने के लिए जाता है तो उसे जोड़, घटाव, गुना तथा भाग जो है सीखने में ज़्यादा जो है लेट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जोड़, घटाव, गुना, भाग जो उसे कक्षा में सीखना है उसी के जो है सीखने के लिए जो है उसको पहले से जो दुकान पे रह करके जो बिजनेस के रूप में जो है वह जो है कहते हैं रुपया पैसा जो उसे मिलता था सामान बेचने पे, उसे गिन गिन करके जो है उसने जो है कुछ सीख लिया है,
जोड़ना, घटाना, बांटना, जिसको भाग करना कहते हैं, गुना करना। तो वो क्या करता है कि वह दुकान पे जो रह करके जो प्रैक्टिस किया था जोड़ने, घटाने, गुना करने का, अब वह उसको पढ़ाई के रूप में काम में आ रहा है। तो वही कह रहा है कि पहले से जो कार्य जो है हम लोग जो सीखे रहते हैं पुराने ज्ञान, जब पुराना ज्ञान जो है नए ज्ञान को सीखने के लिए जो है जो वह जब मदद के रूप में जब कहते हैं, वह जो है पुराना ज्ञान हमको नए ज्ञान में मदद के रूप में जब काम में आता है, तो उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। अब अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ एवं परिभाषा क्या है? कहा गया कि हम जानते हैं क्या सुना अंतरण का सामान्य अर्थ है। यहाँ पे सुना अंतरण जो लिखा हुआ है ये सुना अंतरण नहीं है, यह स्थानांतरण है। ठीक है, तो कह रहा है कि हम जानते हैं क्या कि स्थानांतरण का सामान्य अर्थ है किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखना, यानी स्थानांतरण, स्थान को बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ट्रांसफ़र करना ही स्थानांतरण कहलाता है। इसका सामान्य अर्थ होता है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि सीखने के संदर्भ में, जो मनोवैज्ञानिकों का जो कहते हैं मत है, वो कहते हैं कि सीखने के संदर्भ में स्थानांतरण का अर्थ ये होता है कि किसी एक क्षेत्र में सीखे विज्ञान कौशल का जो है किसी दूसरे क्षेत्र के ज्ञान एवं कौशल में जो है सीखने में जब प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। मतलब मनोवैज्ञानिक का कहना है कि किसी भी जो है क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में सीखे गए ज्ञान विज्ञान एवं कौशल का जो है प्रयोग दूसरे क्षेत्र के ज्ञान विज्ञान एवं कौशल को सीखने में जब कहते हैं और उपयोग में लेते हैं, तो उसे हम लोग अधिगम का स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। अधिगम के स्थानांतरण को अधिगम अंतरण या सीखने का अंतरण या प्रशिक्षण का स्थानांतरण भी कहा जाता है। ये नोट करना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि अधिगम अंतरण से क्या समझते हैं, अधिगम अंतरण के सिद्धांत को लिखें, प्रशिक्षण का स्थानांतरण क्या है, सीखने का अंतरण क्या है, अधिगम के स्थानांतरण या अधिगम के सिद्धांत को लिखें। तो आप इसी क्वेश्चन के द्वारा जो मैं वीडियो में कहते हैं आंसर बता रहा हूँ, यह सब का एक ही आंसर है। ठीक है, क्योंकि इस सब का एक ही मतलब होता है, स्थानांतरण, ठीक है, अधिगम अंतरण, प्रशिक्षण का स्थानांतरण, सीखने का अंतरण, यह सब एक ही भाषा, एक ही क्वेश्चन का नाम है। आगे देखेंगे, कहा गया कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं, ये तो कहते हैं अर्थ था स्थानांतरण का कि उसका सामान्य अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी चीज़ को, वस्तु को रखना, भेजना, स्थानांतरण कहता है, स्थान को बदलना स्थानांतरण कहता है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब कोई एक काम हम जो है सीख लेते हैं, तो उस सीखे हुए काम को जब हम दोबारा नए काम को सीखने के लिए जब जाते हैं, तो उस काम को सीखने में जो पुराना काम जो सीखे रहते हैं वह जब प्रयोग में आने लगता है, उसकी मदद से जो है हम नए काम जब सीखते हैं, तो उसी को हम लोग अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, वही कहा गया कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुसार जो है अलग अलग प्रकार के स्थानांतरण की परिभाषा को दिया है। जैसे क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं कि अधिगम के क्षेत्र में प्राप्त होने वाले विचार, अनुभव या कुशलता का ज्ञान जब हम सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। यानी उनका कहना है, क्रो एंड क्रो महोदय का, कि अधिगम के क्षेत्र में, मतलब कुछ सीखने के क्षेत्र में प्राप्त होने वाले जो विचार है, अनुभव है, ठीक है, प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, कुशलता है, जब हम किसी चीज़ को सही पूर्वक करने लगते हैं, तो उसका ज्ञान जब हम सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करने लगते हैं उस ज्ञान को, तो उसको अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। ये कौन कह रहे हैं? क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं। ठीक है, आगे कॉल्सनिक महोदय क्या कहते हैं? उनका कहना है कि अधिगम स्थानांतरण का मतलब ये हुआ, ठीक है, अधिगम स्थानांतरण कहते हुआ है जिसमें पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, ठीक है, आदत, अभिवृत्ति को दूसरे परिस्थिति में प्रयोग करना। मतलब कॉल्सनिक महोदय कहते हैं कि अधिगम स्थानांतरण यहाँ पे हुआ है, नहीं होगा। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण के बारे में कहते हैं वो कि जिसमें पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, मतलब पहली परिस्थिति में जो ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है, जो आदत हो जाती है, जो अभिवृत्ति हमारे अंदर आ जाता है, जो रुचि हो जाता है, उसको दूसरे परिस्थिति में जब प्रयोग करने लगते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्सनिक महोदय के अनुसार में अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, आगे है पीटरसन महोदय के अनुसार, कि पीटरसन महोदय कहते हैं कि सामान्यीकरण, यहाँ पे सामान्यीकरण होगा, सामान्यीकरण प्रक्रिया है। अधिगम के बारे में कहते हैं कि ये सामान्यीकरण प्रक्रिया है, क्योंकि एक नए विचारों का विस्तार करता है। यह क्या करता है? एक नए विचारों का विस्तार करता है पुराने विचार की मदद से, जिसको स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है। ये पीटरसन महोदय का कहना है। तो ये कहा गया कि ये सब जो तीन मनोवैज्ञानिक, पीटरसन महोदय, कॉल्सनिक महोदय और क्रो एंड क्रो के महोदय के अनुसार जो ये सब कहते हैं अधिगम का जो अलग अलग प्रकार से जो कहते हैं उदाहरण परिभाषा बताया गया,
को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि इससे ये पता चलता है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अर्जित का मतलब होता है कि अर्जन क्या हुआ, ठीक है। तो अर्जित ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, आदत का प्रयोग करके जो है दूसरी परिस्थिति में जो है उसको कहते हैं प्रयोग, दूसरी परिस्थिति में करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। मतलब कह रहा है कि ये सब जो परिभाषा पढ़े हैं उससे हमको ये समझ में आ गया कि एक परिस्थिति में जो भी ज्ञान कहते हैं पहले जो अर्जित किए हैं, जो कौशल हमको हासिल है, अभिवृत्ति, आदत जो है हमको हासिल है, उसका प्रयोग जब दूसरी परिस्थिति में जब हम करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, तो अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार होते हैं? अधिगम स्थानांतरण के जो है अलग अलग जो है कई प्रकार होते हैं, जो हम बारी बारी से सीरीज वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण है। क्या है? सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण। कहा गया कि जब किसी एक चित्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल दूसरे क्षेत्र में, यहाँ पे चित्र के जगह क्षेत्र होगा, ठीक है। सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? ये जो स्थानांतरण के प्रकार है इसमें पहला सकारात्मक कहें या धनात्मक, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव जो है ये के रूप में जो है जब हम लोग जो कहते हैं अधिगम स्थानांतरण को पढ़ते हैं तो उसके बारे में कहा गया कि जब किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ, चित्र के जगह पे क्षेत्र पढ़ना है, एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल किसी दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान या कौशल में सहायक होता है तो उसे सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। उनका कहना है कि जब कोई एक जो है क्षेत्र में हम कोई ज्ञान सीख लिए और उसी की मदद से कोई दूसरा काम करेंगे, उसमें जो हमको ये पुराना वाला सहायक होगा तो उसको हम लोग सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। जैसे कहा रहा है क्या कि अधिगम के ज्ञान का भौतिक के सकारात्मक समस्याओं को हल करने में सहायक होता है। गणित जो होता है, गणित का जब हम ज्ञान सीख लेते हैं तो सीखते गणित भाषा में, सीखते किसमें? गणित भाषा में, लेकिन वह भाषा भौतिक के अंदर जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने में गणित के द्वारा जो सीखा हुआ जो कहते हैं जो मतलब ज्ञान होता है उसके मदद से हम लोग भौतिक कहते हैं क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो इससे ये पता चला कि गणित जो पहले सीखे थे वह अब नए भौतिक के जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है। तो यह सकारात्मक, मतलब पुराने ज्ञान जब नए प्रकार के कहते हैं ज्ञान को अर्जन करने में सहायक होता है उसको हम लोग सकारात्मक अधिगम के नाम से जानते हैं। जैसे कह रहा है कार चलाने वाला आदमी जो है क्या करता है कि वह ट्रक वगैरह चलाने के जो है उसके अंदर जो है इच्छा होता है तो वह कार चलाने के एक्सपीरियंस से वह ट्रक चलाने की कोशिश करता है, ठीक है, और उसे चलाने में मदद भी होता है। तो ये पता चला कि पहले कार चलाना सीखा था और बाद में उससे ट्रक चलाने में वो क्या हो गया कि काम जो है के रूप में वह मदद के रूप में आ रहा है। तो यह जो है सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। अब समझ में आ गया आपको कि पहले से जो कार चलाना सीखा था अब वही आदमी ट्रक चलाने जाएगा तो कार चलाने का एक्सपीरियंस उसको ट्रक चलाने में आएगा कि नहीं आएगा? जब ट्रक चलाने में एक्सपीरियंस आएगा तो पहले वाला ही ना पुराना ही कार चलाने वाला एक्सपीरियंस ना काम आया। तो इसलिए जो है यह क्या कहलाएगा? स्थानांतरण कौन कहलाएगा? जो है यहाँ पे सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा, ठीक है। आगे है नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम। नकारात्मक या कहते हैं ऋणात्मक अधिगम के बारे में कहा गया, क्या कहा गया है देखेंगे कि जब एक क्षेत्र में शिक्षा, विज्ञान, ज्ञान या कौशल, मतलब एक क्षेत्र में जो शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान या कौशल जब हम अर्जन करते हैं, ग्रहण करते हैं और वह जब दूसरे क्षेत्र में से जो है किसी में बाधा या भ्रम उत्पन्न करती है, ठीक है, तो उसे हम लोग, तो इसमें अभी नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम जो यह अधिगम स्थानांतरण का दूसरा प्रकार है, ठीक है, उसमें क्या जानना है हमको? कहा गया कि जब एक क्षेत्र में शिक्षा, विज्ञान या कौशल दूसरे क्षेत्र में से जो है किसी में बाधा या भ्रम उत्पन्न करती है, इसमें जो है कितने में लिखा हुआ है, इसमें होगा किसी में, ठीक है, क्या होगा? कितने के जगह पे किसी में बाधा या भ्रम उत्पन्न करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नकारात्मक लिखा हुआ है, यहाँ पे नकारात्मक होगा, मिसप्रिंट है, यहाँ पे नकारात्मक होगा। तो ये समझ में आया कि जब हम कोई काम पहले से जो सीख लिए रहते हैं, कोई ज्ञान कौशल सीखे रहते हैं, वह जब किसी दूसरे काम करने में जब बाधा के रूप में जो है उत्पन्न होता है तो उस अधिगम को हम लोग नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये नकारात्मक अधिगम जो है स्थानांतरण समझ में आ गया कि पहले वाले जो काम हम सीखे रहेंगे और फिर जब दूसरा काम करने जाएंगे, जैसे इंजीनियरिंग कर लेंगे और इंजीनियरिंग करने के बाद अगर से हम जाएंगे तो कहते हैं अपने आप को जो है एसएससी जनरल कंपटीशन की तैयारी करने में, तो वो इंजीनियरिंग करने में जो हम पढ़े थे वह जनरल कंपटीशन की तैयारी में बहुत जो है बाधा देगा,
बहुत जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जनरल कंपटीशन में ज़्यादा सोशल साइंस पढ़ना पड़ता है, इंजीनियरिंग में ज़्यादा साइंस पढ़ना पड़ता है। तो ये बाधा के रूप में जो काम में आएगा, तो इसी को हम लोग नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। जैसे कह रहा है क्या कि हिंदी व्याकरण में लिंग 2 प्रकार का होता है, लेकिन वही जब हम लोग इंग्लिश व्याकरण में पढ़ते हैं तो 4 प्रकार का होता है। जब उसी को हम लोग संस्कृत व्याकरण में लिंग को पढ़ते हैं तो 3 प्रकार का होता है, जो हमको क्या करता है, भ्रम में डाल देता है कि हिंदी में पढ़े थे 2 प्रकार का लिंग, इंग्लिश में पढ़े 4 प्रकार का। जैसे इंग्लिश में हो जाता है मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर, और हिंदी में होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और उसके बाद संस्कृत में ये 3 प्रकार का हो गया। तो ये कैसे, ये भ्रम में डालने जब शुरू कर देता है तो इसको हम लोग कहेंगे नकारात्मक जो है स्थानांतरण अधिगम के नाम से जानेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा गया कि बायोलॉजी में सेल का मतलब होता है कोशिका, लेकिन फिजिक्स में सेल का मतलब बैक्टीरिया होता है। अब ये कैसे हो गया, तो बायोलॉजी वाला जो है दिमाग हमको फिजिक्स में नहीं काम में आएगा, क्योंकि फिजिक्स बायोलॉजी के पढ़ने के बाद जो फिजिक्स पढ़ेगा तो उसको भ्रम में डाल देगा कि अरे कोशिका तो वहाँ पे सेल का मतलब कोशिका, यहाँ पे सेल का मतलब बैक्टीरिया होता है। तो ये दोनों जो है एक साथ मैच नहीं करेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, नकारात्मक। ठीक है, यानी क्या कहेंगे, नकारात्मक ऋणात्मक अधिगम का स्थानांतरण सिद्धांत। ठीक है, आगे है क्षैतिज स्थानांतरण। ये क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है, कहा गया कि जब किसी एक ही स्तर की कक्षा में किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान जब उसी स्तर के कक्षा में दूसरे क्षेत्र में सीखने में सहायक होता है तो उसे हम क्षैतिज स्थानांतरण के नाम से जानते हैं या स्थानांतरण के नाम से कहते हैं। ठीक है, इससे क्या समझे आप कि कह रहा है कि जब एक ही क्लास में कोई जो है ज्ञान हम सीखते हैं और वही ज्ञान जब दूसरे कहते हैं क्षेत्र में जो है सीखने में, जब हम उसी क्लास के दूसरे क्षेत्र में सीखने में जब हमको मदद देने का काम करता है तो उसको जो है क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कह रहा है क्या कि क्लास 10 में सीखा हुआ गणित जो होता है, गणित का ज्ञान कौशल जो होता है, प्रैक्टिस जो होता है, उसका जो है उसी कक्षा में विज्ञान विषय में जो है संख्यात्मक समस्याओं को हल करने में मदद देता है। क्लास 10 ही में जब मैथ सीखे हैं वही मैथ जो है हमको विज्ञान के सब्जेक्ट में, फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, उसके सवाल को, उसके संख्यात्मक जो समस्या होता है उसको हल करने में गणित के द्वारा सीखा गया ज्ञान से हमको जो है क्या होता है, मदद मिलता है। तो ये जो है क्षैतिज स्थानांतरण करेगा, मतलब किसी एक ही क्लास के अंदर, मतलब एक ही स्तर की कक्षा में किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में कहते हैं सीखने वाले ज्ञान में जो है मदद के रूप में काम में आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्षैतिज स्थानांतरण के नाम से जानेंगे। ठीक है, यानी क्लास 10th में ही गणित सीखते हैं और वही जो है क्लास 10th के ही कहते हैं साइंस के अंदर जो संख्यात्मक मान होता है उसको हल करने में क्या करता है, मदद दिलाता है। इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज स्थानांतरण अधिगम के नाम से जानेंगे। अब लंबवत प्रशिक्षण या अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, लंबवत प्रशिक्षण या अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, कहा गया कि जब व्यक्ति एक अवधि में सीखे हुए ज्ञान या कौशल का प्रयोग आगे की अवधि में ऐड करता है यानी जोड़ता है तो उसे लंबवत स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। यानी एक अवधि मतलब एक समय में जो सीखा हुआ ज्ञान है या कौशल है, प्रैक्टिस कुछ भी कर लीजिए, वह प्रैक्टिस या ज्ञान को किसी दूसरे समय पहले कहते हैं ज्ञान में जब हम ऐड करते हैं, उसको जोड़ लेते हैं, उसको लंबवत स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे है एक पक्षीय स्थानांतरण। एक पक्षीय स्थानांतरण क्या है, क्या है कि जब शरीर के किसी एक अंग द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल उसी अंग द्वारा दूसरे कौशल सीखने में सहायक होता है तो इसे एक पक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। समझ में आया, कुछ नहीं आया होगा। कह रहा है कि जब शरीर के एक अंग के द्वारा सीखा हुआ जो भी कौशल हो, ज्ञान हो, वह जब दूसरे कौशल सीखने में मदद देता है वही, तो उसको हम लोग एक पक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। जैसे क्या, तो बाएं हाथ से अगर से आप लिखना सीख लेते हैं तो उस बाएं हाथ से आप कपड़ा सिलना भी सीख सकते हैं। ठीक है, जो बाएं हाथ से लिखना जानता है वह बाएं हाथ से कपड़ा सिलना भी जानता है, जो बाएं हाथ से खाना जानता है वह बाएं हाथ से काम करना भी जानता है। तो एक अंग द्वारा जब दो दो काम जब होना शुरू हो जाएगा तो उसको एक पक्षीय स्थानांतरण के नाम से जानेंगे। आगे कह रहा है द्विपक्षीय स्थानांतरण। द्विपक्षीय स्थानांतरण क्या होता है उसके बारे में जानना है। कह रहा है कि जब शरीर के एक अंग द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल शरीर के दूसरे अंग द्वारा उसी कौशल को सीखने में सहायक होता है तो उसको द्विपक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। ये क्या हुआ, नहीं समझ में आया होगा, समझिए इसको। जब शरीर के एक अंग, जब शरीर का एक अंग
के द्वारा कोई भी काम हम जब सीख लेते हैं, कोई काम करना प्रैक्टिस हो जाता है, उसका ट्रेनिंग जब हम ले लेते हैं, जैसे हाथ से खाना सीख लेते हैं दाहिने हाथ से, तो अगरचे आप बाएं हाथ से खाना सीखेंगे तो आपको जो है बाएं हाथ से खाना शुरू करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि नहीं होता है? बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होता है? ये प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है क्यों होता है? क्योंकि दाहिने हाथ से खाने का प्रैक्टिस हमारे पास। तो वही करा है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे अंग द्वारा उसी कौशल को सीखने में सहायक होता है तो उसे द्विपक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। जैसे में कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है मतलब बाइक, यहाँ पे भाई लिखा हुआ है, यहाँ पे भाई की जगह पे बाइक होगा, क्या होगा? भाई की जगह पे बाइक होगा, यानी भाई बराबर बाइक समझिए, ठीक है। तो कोई व्यक्ति बाइक, ठीक है, चलाना जानता है और साइकिल पे भी चढ़ना जानता है, ठीक है। तो वह व्यक्ति दाहिने ओर से अगरचे बाइक पे चढ़ रहा है या साइकिल पे चढ़ रहा है, और वही व्यक्ति जब दाएं तरफ से कहते हैं साइकिल पे चढ़ जाएगा, बाइक पे चढ़ जाएगा, तो इसको जो है दाएं तरफ से चढ़ने वाले आदमी अगरचे बाएं तरफ से भी साइकिल पे चढ़ जाए या बाइक पे चढ़ जाए, और बाएं तरफ से चढ़ने वाले आदमी जब दाएं तरफ से साइकिल पे या कहते हैं और मतलब मोटरसाइकिल पे बाइक पे चढ़ जाए, तो उसको हम लोग जो है द्विपक्षीय, यानी दोनों तरफ से चढ़ने जो आता है, ठीक है, उसको द्विपक्षीय मतलब दोनों तरफ से काम करने की जो विधि होती है उसको हम लोग द्विपक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। वही कहा गया है कि जब शरीर के एक अंग द्वारा सीखा हुआ कौशल शरीर के दूसरे अंग द्वारा उसी कौशल को सीखने में सहायक होता है तो उसे द्विपक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बाईं ओर से, यहाँ पे भाई और जो लिखा हुआ है यहाँ पे भाई और को बाइक भी पढ़ सकते हैं, बाइक को लेकर के, या बाईं ओर भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ना है यहाँ पे? अगर आप पढ़ेंगे तो बाईं ओर पढ़िए। कोई व्यक्ति बाईं ओर से साइकिल पर चढ़ता है और वह व्यक्ति दाहिनी ओर से भी साइकिल पर जो कहते हैं चढ़ना शुरू हो जाता है या चल जाता है, तो उसको हम द्विपक्षीय स्थानांतरण कहते हैं, क्योंकि वह दोनों तरफ से चल रहा है, बाएं और दाएं दोनों से, इसलिए जो द्विपक्षीय। और एक ही तरफ से जो अगर वह चढ़ता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक पक्षीय स्थानांतरण। दोनों तरफ से करने के लिए द्विपक्षीय स्थानांतरण। अब अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण का क्या सिद्धांत है? तो अधिगम स्थानांतरण संबंधी सिद्धांतों के अध्ययन से यह पता चलेगा आपको कि स्थानांतरण किस प्रकार का होता है। इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त कैसे होगी उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे, ठीक है। अधिगम स्थानांतरण के बारे में जो सिद्धांत है वह जो है कई प्रकार से है, जो निम्नलिखित है। नीचे की ओर आप बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले क्या है? अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत में मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। क्या है? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। इसमें क्या है? कह रहा है कि हम जानते हैं कि मानसिक शक्ति के अंतर्गत स्मृति, कल्पना, तर्क, निर्णय, बुद्धि, सोच आदि आता है। मानसिक मतलब दिमाग से सोचने, दिमागी शक्ति जो होता है, दिमागी शक्ति, ब्रेन के जो पावर होता है, ब्रेन पावर, उस ब्रेन पावर के सिद्धांत के बारे में कहा गया कि मानसिक शक्ति जो होता है उसके बारे में हम जानते हैं कि मानसिक शक्ति के द्वारा हम किसी भी चीज़ को सोचने, कल्पना करने, उसके ऊपर तर्क करने, निर्णय लेने, बुद्धि आदि जो होता है, यह सब सोच जो है मानसिक शक्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जितना ज़्यादा जो है मानसिक शक्ति अधिक होगा, ज़्यादा होगा, वह व्यक्ति उतना ज़्यादा अधिगम स्थानांतरण को करने का काम करेगा। तो मानसिक शक्ति का सिद्धांत इसे ही कहते हैं। इस सिद्धांत के मानसिक शक्ति का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले जो है वो कौन है? वॉल्क महोदय। क्या है? वॉल्क महोदय हैं। और यह सिद्धांत जो है सबसे प्राचीन या अधिगम स्थानांतरण का प्रथम सिद्धांत है। इसको हम सबसे प्राचीन यानी पुराना सिद्धांत भी मानसिक शक्तियों के सिद्धांत को कह सकते हैं। अधिगम का सबसे क्वेश्चन सीटेट में पूछेगा कि अधिगम सिद्धांत का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत जो किसके द्वारा जो है उसको उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया? तो वॉल्क महोदय के द्वारा किया गया, वॉल्क महोदय के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से अधिगम स्थानांतरण का जो है यह प्रथम सिद्धांत जो है कहलाता है, क्योंकि यह सबसे पुराना सिद्धांत है। तो मानसिक शक्ति का सिद्धांत यह सबसे प्रथम और सबसे पुराना सिद्धांत है अधिगम स्थानांतरण के रूप में। दूसरा है समान तत्व या समरूप सिद्धांतों का तथ्यों का सिद्धांत। समान तत्व या समरूप, समान का मतलब बराबर, समरूप मतलब एक जैसा, तथ्य मतलब वस्तु का सिद्धांत। कहा गया कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। जो सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण का सबसे लोकप्रिय एवं श्रेष्ठ सिद्धांत है। थॉर्नडाइक महोदय का कहना है कि इस सिद्धांत में अपने में कहा जो है उन्होंने थॉर्नडाइक महोदय ने कहा कि इस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि कोई भी दो विषय वस्तु में जितना ज़्यादा समानता या समरूपता पाई जाती है उसमें उतना ही ज़्यादा अधिगम स्थानांतरण होता है। मतलब सिद्धांत के जो है उस बताने वाले जो है थॉर्नडाइक महोदय,
और थॉर्नडाइक महोदय का जो है, थॉर्नडाइक महोदय का कहना है कि थॉर्नडाइक महोदय कह रहे हैं कि जब कोई भी कहते हैं व्यक्ति, ठीक है, इस सिद्धांत के अंतर्गत जो है दो विषय वस्तु में जितना ज़्यादा समानता या समरूपता जो उसको समझ में आएगा, उससे जो है उतना ही ज़्यादा जो है अधिगम स्थानांतरण में जो क्या होगा, मदद मिलेगा, और अधिगम स्थानांतरण उससे उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये समान तत्व या समरूप तथ्यों का सिद्धांत है। ठीक है, टाइपिंग में कहीं कहीं मिस है, उससे जो है आप न देखेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप जो है गौर से सुनेंगे। यहाँ पे कहा गया कि आगे है कि जैसे कोई दो व्यक्ति, एग्जाम्पल में ये कौन से किसका एग्जाम्पल है, ये समान तत्व या समरूप तथ्यों का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा गया। ठीक है, अब इनके द्वारा यही कहा गया है, क्या कहा गया एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे कोई दो व्यक्ति के बीच उनकी रुचि, अभिरुचि, बुद्धि आदि जितना ज़्यादा समरूप होगा वह उतना ही ज़्यादा अधिगम हस्तांतरण करेगा। मतलब कि जब दो व्यक्ति के बीच में जो ज़्यादा समानता और समरूपता वाला जो भी चीज़ होगा, जैसे बुद्धि हो गया, अभिरुचि हो गया, रुचि हो गया, वह जितना ज़्यादा जो है देखने को मिलेगा, वह दोनों आदमी क्या करेगा, उतना ज़्यादा अधिगम स्थानांतरण करने का काम करेगा। ठीक है, सामान्यकरण का सिद्धांत, इस सामान्यकरण के सिद्धांत के क्या मतलब है, कह रहा है कि इस सिद्धांत ने जो है, इस सिद्धांत ने के जो है प्रवर्तक जो है चार्ल्स जो है जड महोदय है। ठीक है, सामान्यकरण का जो सिद्धांत है, सामान्यकरण यहाँ पे सामान्य होगा। ठीक है, सामान्यकरण का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के यहाँ पे सिद्धांत ने के जो लिखा हुआ है यहाँ पे ने नहीं होगा। ठीक है, इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक है, ठीक है, इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक है उनको, उनका जो नाम है यहाँ पे जो ने दिख रहा है आपको, ये ने नहीं होगा। ठीक है, तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक चार्ल्स जड महोदय हैं। सामान्यीकरण के सिद्धांत में चार्ल्स महोदय का कहना है कि किसी भी विषय वस्तु का सामान्यीकरण आप जितने भी उचित तरीके से हल कर पाते हैं उतना ही अधिक अधिगम स्थानांतरण कर सकता है। मतलब कहना है उनका, सामान्यीकरण के सिद्धांत का कहना है, मतलब सामान्यीकरण के सिद्धांत के जो प्रवर्तक है, जो प्रतिपादक है, जिनका नाम है चार्ल्स जड महोदय, उनका कहना है कि इस जो है सिद्धांत के अंतर्गत कोई भी किसी भी विषय वस्तु का सामान्यीकरण आप जितना ज़्यादा करेंगे, उचित तरीके से हल कर पाते हैं, उतना ही अधिक जो है अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक है, अब ये आगे देखेंगे तो अधिगम स्थानांतरण के बाद जो है आगे सामान्य एवं विशिष्ट तत्व का सिद्धांत। अभी जो है सामान्यीकरण का सिद्धांत के बारे में समझ गए कि इसका जो है प्रतिपादक कौन किया, प्रवर्तक कौन है, चार्ल्स जड महोदय है, जिन्होंने कहा कि कोई भी विषय वस्तु पर जो जितना सामान्यीकरण दिखाएगा, उस उचित तरीके से उसको हल कर पाएगा, उसका जो है उतना ही जो है उसके अंदर अधिक स्थानांतरण कर सकता है। कि और आगे है सामान्य एवं विशिष्ट तत्व का सिद्धांत। सामान्य एवं विशिष्ट तत्व के सिद्धांत के बारे में कहा गया कि ये जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है, बताने वाले वह स्पीयरमैन है। ठीक है, स्पीयरमैन कहते हैं सामान्य एवं विशिष्ट तत्व के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया कि इस सिद्धांत में, यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो की है, ये की इस एक साथ है, यहाँ पे अलग अलग होगा। ठीक है, बताया कि इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि हमारे मस्तिष्क में दो तरह के तत्व होते हैं, एक सामान्य तथा दूसरा विशिष्ट तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीयरमैन कहते हैं कि इस सिद्धांत में क्या कह रहे हैं कि हमारे मस्तिष्क में दो तरह के तत्व होते हैं, एक सामान्य तत्व होता है तथा दूसरा विशिष्ट तत्व होता है। सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व के अंदर क्या, सामान्य तत्व किसके अंदर, तो सामान्य तत्व जो होता है यह सभी प्राणी में पाया जाता है। सामान्य तत्व क्या होता है, सभी प्राणी में जो है पाया जाता है, लेकिन सभी सामान्य रूप से जो है सभी प्राणी में पाया जाता है सामान्य तत्व। लेकिन विशिष्ट तत्व जो होता है यह हर प्राणी में जो है अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं पाया जाता है। विशिष्ट जो है कहते हैं तत्व जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, मस्तिष्क के अंदर होता है, ये कौन कहते हैं, स्पीयरमैन महोदय कहते हैं। यानी उसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क में जितना विशिष्ट तत्व का निर्माण करता है, अपने ब्रेन का जितना ज़्यादा प्रयोग करता है जो आदमी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक अधिगम का स्थानांतरण भी कर सकता है। ठीक है, मतलब अपने द्वारा सीखे गए कार्य के द्वारा किसी और दूसरे कार्य को भी कर सकता है उतना ही ज़्यादा। कौन व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क का जितना ज़्यादा जो है प्रयोग करता है। ठीक है, ये कौन कहते हैं, स्पीयरमैन। मस्तिष्क के अंदर जो है कितने प्रकार के तत्व होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और दूसरा विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व जो होता है यह जो है किसके अंदर पाया जाता है, तो सामान्य तत्व तो सभी प्राणी के अंदर पाया जाता है, लेकिन विशिष्ट तत्व जो होता है यह सभी प्राणी में एक तरह नहीं होता, अलग अलग तरीके से होता है। अब आगे है, ये सामान्य तत्व के बारे में समझ गए, इसका जो है प्रतिपादन करने वाले कौन है, तो जो है स्पीयरमैन महोदय। अब आगे है आदर्शों का सिद्धांत। क्या है, आदर्शों का सिद्धांत या मूल्यों का सिद्धांत। यह दोनों एक ही सिद्धांत का नाम है, आदर्श का सिद्धांत कहें तब या मूल्य का सिद्धांत कहें तब। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है जिसका नाम है बागले महोदय। क्या नाम है, बागले महोदय। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बागले महोदय कहते हैं कि जो है बागले महोदय आदर्शों के सिद्धांत में ये बताया कि अधिगम का स्थानांतरण किसी व्यक्ति के
अनुमान, ज्ञान इत्यादि से होता है। मतलब बागले महोदय कहते हैं कि आदर्श के सिद्धांत या मूल्य के सिद्धांत में अधिगम का स्थानांतरण जो होता है किसी व्यक्ति के अंदर कैसे होता है, अनुमान से, ज्ञान से, ठीक है। इस तरीके से उसके अंदर जो है क्या होता है, आदर्श का सिद्धांत और मूल्यों का सिद्धांत के जो है स्थानांतरण होता है। ये कौन कह रहे हैं, बागले महोदय कहते हैं। उन्होंने कहा स्थानांतरण जो है इस सिद्धांत के अंदर कैसे होता है, तो किसी व्यक्ति के अनुमान, ज्ञान इत्यादि से उतना नहीं होता है। यानी व्यक्ति अगर से अनुमान कर रहा है, ज्ञान कर रहा है, उससे जो है उतना स्थानांतरण नहीं होगा जितना उसके स्थानांतरित करने वाले आदर्श से होता है। आदर्श मतलब उसका जो भाव है उससे जितना उसके अंदर स्थानांतरण होगा उतना जो है उसके ज्ञान से, उसके अनुमान करने से क्या होगा, अधिगम का स्थानांतरण नहीं होगा। ये कौन कह रहे हैं, बागले महोदय कह रहे हैं, ठीक है। अब आगे कहा गया, जैसे कोई शराबी है, कोई शराबी हमें कोई बात बताता है तो हम क्या करते हैं, उसके बात को हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। यानी कोई शराबी बात बोलता है तो हम समझते हैं कि वह फालतू बोलता होगा, इसलिए हम उसके बातों के ऊपर क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो किसी शराबी के बात पर ध्यान नहीं देना, यह जो है आदर्श के सिद्धांत या मूल्यों के सिद्धांत के ऊपर निर्भर करता है, जो बागले महोदय ने बताया है, ठीक है। वहाँ पे जो है हम अपने जो है क्या करेंगे, हम अपने जो है ज्ञान का प्रयोग नहीं बल्कि हम अपने वहाँ पे जो है बुद्धि और आदर्श का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगला कुछ जो है आपको लास्ट जो है दिख रहा होगा, गेस्टाल्ट के सिद्धांत। ये जो छठा अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों में से है, और इस भी जो है आपको लास्ट सिद्धांत के रूप में इसको जो है पढ़ना है। एक है गेस्टाल्ट का जो सिद्धांत है वो लास्ट है, अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो कह रहे हैं गेस्टाल्ट जो है जर्मन भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार। क्या होता है, पूर्णाकार, पूर्ण आकार कह सकते हैं इसको, और पूर्णाकार जो है एक साथ लिखेंगे या इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पूर्ण आकार होगा। गेस्टाल्ट महोदय कहते हैं कि इस सिद्धांत के अंदर, गेस्टाल्ट सिद्धांत के जो प्रतिपादक है जिसका नाम है मैक्स वर्दीमर, क्या नाम है, मैक्स वर्दीमर, उन्होंने कहा, क्या कहा था कि अंतर्दृष्टि से अनुभव, ज्ञान, कौशल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण हो जाता है। मतलब गेस्टाल्ट महोदय कहते हैं जर्मन भाषा में गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्ण आकार, और गेस्टाल्ट सिद्धांत के जो प्रतिपादन करने वाले हैं जिनका नाम है मैक्स वर्दीमर, उन्होंने कहा है कि अंतर्दृष्टि से अनुभव, ज्ञान, कौशल एक क्षेत्र से जब दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण होता है उसको हम लोग गेस्टाल्ट का सिद्धांत कहते हैं। अब ये गेस्टाल्ट के सिद्धांत के बाद जो है यह जो है सारा सिद्धांत हमको समझ में आ गया कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत जो है किस प्रकार से। आपको ये 6 सिद्धांत है, इसमें से 2-3 सिद्धांत भी आप लिख देंगे एग्जाम में तो हो जाएगा, ठीक है। परिभाषा बता दिए, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार बता दिए आपको, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं तो हम आपको बता दिए कि यह 6 प्रकार का होता है। द्विपक्षीय स्थानांतरण, एक पक्षीय स्थानांतरण। द्विपक्षीय में क्या बताया है कि जब कोई व्यक्ति दोनों तरफ से जो है क्या, जैसे एग्जांपल बताएं क्या कि बाइक या साइकिल पे जब दाहिना तरफ से वह व्यक्ति चलने आता है वह बाएं तरफ से भी चढ़ लेगा तो यह द्विपक्षीय स्थानांतरण हो जाएगा, उसी काम को दोनों तरफ से करेगा। एक पक्षीय स्थानांतरण मतलब किसी काम को एक ही तरफ से करना, जैसे बाएं हाथ से कोई आदमी लिख रहा है तो बाएं हाथ से सिलाई भी कर लेगा, तो वह एक पक्षीय स्थानांतरण होगा। लंबोत प्रशिक्षण या स्थानांतरण क्या है, तो कह रहा है कि जब कोई भी जो है कहते हैं एक समय में कोई आदमी पढ़ा लिखा है उसको जब दूसरे समय में उसको पढ़ने लिखने में ऐड करेगा उसको लंबोत प्रशिक्षण कहेंगे। क्षैतिज स्थानांतरण के बारे में बता दें कि एक ही कक्षा में जब किसी दूसरे ज्ञान को जो है किसी तीसरे ज्ञान के साथ जो है और पढ़ने में जो है उसको दूसरे ज्ञान का जो मदद लेंगे तो उसको जो है क्षैतिज स्थानांतरण कहेंगे, ठीक है। नकारात्मक के बारे में बता दिए कि पहले वाला जो ज्ञान सीखे रहते हैं वह जब दूसरे ज्ञान में जो है क्या करता है, सीखने में भ्रम में डालता है, उसको नकारात्मक सिद्धांत कहते हैं। सकारात्मक या धनात्मक सिद्धांत को बता दें कि जब कोई पुराना ज्ञान जो है अर्जन जो हम कह रहते हैं अधिगम, वह जब नए ज्ञान को सीखने में जब मदद कराता है उसको सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं अधिगम स्थानांतरण के प्रकार था। ये जो है क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार परिभाषा, कहते हैं कॉल्सनिक महोदय के अनुसार परिभाषा, पीटरसन महोदय के अनुसार परिभाषा, अधिगम का जो है कहते हैं अर्थ भी इसमें जो मैंने बताया, प्रस्तावना भी दिखाया। और आपको जो है अब जो है लास्ट में यहाँ पे आपको निष्कर्ष में देखेंगे क्या कहा गया कि उपरोक्त जो विवरण है उस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली में अधिगम स्थानांतरण की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। यानी हमको ये जो लिखे जो पढ़े हैं उससे ये पता चला कि अभी का जो दौर चल रहा है इस अभी के दौर में जो है अधिगम स्थानांतरण की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक चीज़ सीखने के बाद दूसरी चीज़ सीखने के लिए पुराने चीज़ की मदद होती है। जैसे पहले कखो अगर से सीख लेते हैं तो बाद में हिंदी पढ़ने के लिए उसमें कखो का जो सीख रहते हैं उसकी मदद से पढ़ा जाता है। ये स्थानांतरण अधिगम स्थानांतरण हुआ, ठीक है, क्योंकि अभी बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। अधिगम स्थानांतरण से बच्चों में कोई नवीन चीज़ जल्दी से सीख लेते हैं, पुरानी चीज़ को याद दिलाएगा तो नई चीज़ को जल्दी सीख लेगा बच्चा, यह अधिगम स्थानांतरण की वजह से होता है। कोई जो है वह क्षेत्र में जो है क्योंकि वह क्षेत्र में लिखे हुए ज्ञान का प्रयोग दूसरे क्षेत्र में सीखने के लिए करता है,
पहले वाला जो क्षेत्र था उसमें अगर से कोई चीज़ लिख लिया है तो उसका प्रयोग जो है दूसरे क्षेत्र में उसको पढ़ करके जो है उससे ज्ञान को अर्जन कर लेता है। तो इस तरीके से जो है हम निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय MBA सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।